वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो आर्टिकल है, आज जो हम सीखेंगे वो गति के तीनों समीकरणों को हम कैलकुलस विधि से प्रूफ करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ग्राफ से, याद है? तो अब ग्राफिकल विधि ना लगानी हो हमें, अगर कैलकुलस मेथड यूज करना हो तो कैसे प्रूविंग होगी, चलो हम इस पे बात करते हैं। अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, कैलकुलस विधि से गति के समीकरणों को प्राप्त करना भी कह सकते हो, उपपत्ति भी कह सकते हो, प्रूविंग करानी है, यानी हम फाइंड करेंगे समीकरण। इंग्लिश में कहेंगे तो प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ये तो हेडिंग है, इसको डाल लीजिए। अब हम सबसे पहले तीनों समीकरण लिख दे रहे हैं एक बार, जिससे आपको रिवाइज हो जाए, फिर हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो देखो, गति का जो पहला समीकरण था आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ओके। दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ओके। तीसरा समीकरण अगर हम बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये गति के तीन समीकरण होते हैं। चलो हम पहला प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट की प्रूविंग हम आपको कराएंगे। तो पहला नंबर है क्या, पहले वो लिख दे रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसको हमें प्रूफ करना है, नहीं फाइंड करना है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा मैंने देखा है एग्जाम देते समय बच्चों को कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो अपने आगे वाले से पूछते हैं कि भैया 4 किया, वो कहता है किया है, तो पीछे वाला कहता है ठीक बताओ शुरुआत कहाँ से होगी, बाद बाकी हम कर लेते हैं। ऐसा सुना कि नहीं सुना है? लोग कहते हैं हम आता है, हमको स्टार्टिंग बोल रहा हूं मैं, होता है ऐसा? तो चलो हम सबसे पहले स्टार्टिंग बताते हैं कि प्रूविंग जब करेंगे आप तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ये समस्या खत्म करो। हमेशा जब प्रिपरेशन करें तो पहले हमेशा टॉपिक की स्टार्टिंग को ध्यान करें कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। तो चलो स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। देखो, इसको प्रूविंग में हमें लाना क्या, अच्छा बताओ, रिजल्ट में वी चाहिए ना, वी चाहिए। जो लाना है वी चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड है वही सबसे पहले लिख लो, कोई दिक्कत? वी लाना ही है मुझे, और जिसको लाना उसको लिखने के बाद उसके साथ डी बाई डी टी कर दो, यानी अवकलन कर रहा हूं। डी बाई डी टी लगाने का मतलब डी बाई डी एक्स, जैसे पीछे सिखाया था हमने गणितीय टूल्स में, तो वहां डी बाई डी एक्स लिखते थे, वो एक्स के लिए अवकलन होता था, ये किसके लिए, समय के लिए, तो डी बाई डी टी लगा दिया, ये अवकलन कर दिया हमने। अब हम सोचें कि ये कोई सूत्र होता है, कभी सुना ऐसा कोई सूत्र, डीवी बाई डी टी किस चीज का सूत्र होता है? अगर आपको याद होगा, पीछे पढ़ाया हुआ, तो आप आराम से बता दोगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये काय का सूत्र है? त्वरण का सूत्र है कि नहीं है? अब ऊपर हम लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं ये सूत्र हम जानते हैं। देखो, जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हम लोग क्या बोलने लगते हैं कि हम जानते हैं डीवी अपॉन डी टी बराबर ए। कोई दिक्कत यहां तक? देखो, शुरुआत हो गई। शुरुआत कहां से करनी है, इसका तरीका हमने क्या सिखाया तुम्हें कि जो लाना वही लिख दो और उसका डी बाई डी टी कर दो, और फिर सोचो ये कोई चीज होती, वो ए होती है, वो लिख दिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा तो जानते हो ना, इसके बटे एक मान लो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इस तरह। तो देखो, डीवी बराबर ए डी टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ? इस तरह के जो समीकरण बनते हैं इनको गणित की भाषा में अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। हालांकि तुम्हें परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस तरह के समीकरण को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। जब अवकल समीकरण बन जाए, ध्यान रखिएगा, जब हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाए तो हमें करना होता है इसका समाकलन। क्या करना होता है? समाकलन। तो चलो इसका समाकलन करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह लगा दो, ऐसे डीवी ए। हमने ये समाकलन देखो सिखाया है, अगर बाय द वे नहीं याद हुआ है, नहीं तैयार है, आपने नहीं पढ़ा, तो आप जाएं ऐसी चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें एक जगह मैंने डाला हुआ गणितीय टूल्स, गणितीय औजार, तो वहां पर देखेंगे समाकलन अवकलन दोनों में सिखाया है। एक बार कम से कम उसको दोहरा जरूर लें। तो बात करता हूं समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन तो कर दिया मैंने। अब यहां ध्यान देने वाली होती है लिमिट, हमें लिमिट ढूंढनी है। तो ध्यान रखिएगा, जिसके लिए अवकलन कर रहे हैं, यहाँ किसके लिए अवकलन हो रहा है? वेग के लिए। वेग की लिमिट ढूंढनी है। वेग की लिमिट यानी शुरुआती माने लोअर लिमिट, निचली सीमा, निचली माने प्रारंभिक, शुरुआत। प्रारंभिक वेग को कहां से दर्शाते हो बताओ? यू से, और अंतिम वेग को v से, यानी जो इसकी सीमा लिखी जाएगी u से लेकर v तक, ये प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग। ये टाइम है, समय कहां से लेकर करके कहां तक होता है? 0 से शुरू होता समय और t समय तक होता है। भाई कोई वस्तु चल रही थी, उसका प्रारंभिक वेग u था,
और उस समय समय कितना था 0, फिर चलते चलते उसका वेग बढ़ के हो गया v और समय कितना हो गया t। अब हम दोनों पक्षों में इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको याद होगा जब प्रूफ वो समझाए थे तो मैंने सिखाया था dx का समाकलन x होता है, ना याद हो तो याद कर लो। तो dv का क्या होगा v, याद है? अच्छा, जब समाकलन कर देते हैं तो जो लिमिट होती है वो पीछे की तरफ लिखी जाती है, ये भी सिखाया था। जैसे dx का x हुआ, dv का v हुआ, तो dt का t हो जाएगा और 0 से t। इतना तो समझ में आया होगा मुझे लगता है। फिर हमने लिमिट लेना भी सिखाया है, उसमें जहां समाकलन सिखाया आपको गणितीय विधि में, वहां लिमिट लगाना भी सिखाया था। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर ऋण का चिन्ह लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। तो चलो हम पहले अपर लिमिट लगाने जा रहे हैं। v की जगह v रख दो और फिर माइनस लगा दो, v की जगह u रख दो, इधर t की जगह t रख दो, माइनस लगा दो, 0 रख दो। तो v माइनस यू बराबर at आया कि नहीं आया? u को पक्षांतर कर दो तो v बराबर क्या हो गया u प्लस at। बताओ भाई जी, सब लोग बताओ, क्या गति का पहला समीकरण नहीं सिद्ध हुआ? दिक्कत हुई क्या? इसको नोट कर लो। अब देखो हम दूसरी प्रूविंग करने वाले हैं। दूसरा जो समीकरण होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। होता कि नहीं होता बताओ? अब इसको प्रूफ करना तो शुरू कहां से किया जाए, वही समस्या फिर आई। तो देखो हमने क्या कहा था, शुरुआत हम वहीं से करेंगे, हमें लाना है। हमें लाना क्या? अच्छा बताओ। फिर क्या करते हैं इसके साथ, dy dt कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं ये काहे का सूत्र बन गया, ये काहे का वेग है, दूरी बटे समय क्या होता है वेलोसिटी v, वेग का हो गया ये सूत्र, देखो v आ गया। इतना समझ में आया? फिर ऊपर लिख देना हम जानते हैं, यानी ये सूत्र हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है भाई, हम जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब तिरछा गुणा कर दो, जैसा उसमें कराया था। स्टाइल वही है, स्टाइल में कोई अंतर नहीं, तरीका एक ही जैसा हम बताते हैं जिससे बच्चे आसानी से याद कर सकें। यहां तक समझ में आया? इस तरह के जो सीधे समीकरण आते हैं इनको क्या नाम बताया था मैंने? अवकल समीकरण। क्या बताया था? अवकल समीकरण। जब ये आ जाता है तो हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है भाई, चलो समाकलन करते हैं। समाकलन करने में चिन्ह लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं ऐसे। एक बात सोचो, लेकिन जो प्रूविंग करनी है उसमें इस तरफ दो टर्म है, देखो फर्स्ट और सेकेंड। लेकिन यार हमारे क्वेश्चन में तो एक ही टर्म चल रहा है, तो क्या वो प्रूविंग आ पाएगी? क्या फंस जाएगा मामला। एक काम करें हम, लेकिन एक सूत्र जानते हैं कि v बराबर क्या होता है वैसे, u प्लस at। होता कि नहीं होता बताओ? तो इस v को हटा दें अगर, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? u प्लस at यूज कर दीजिए। अब अंदर इसको गुणा कर दो, तो ds बराबर u dt प्लस a बाहर निकाल दो t dt। देखो t कभी बाहर नहीं निकलेगा, उसका कारण d जिसके साथ लगा होगा, जैसे t के साथ लगा है, उसी को वेरिएबल कहा जाता है, नहीं बदलने वाली चीज। और जो बदलेगी वो वहीं रहेगी, उसके परिवर्तन को ही तो चेक करने जा रहे हैं। जो नहीं बदलता उसको बाहर निकाल देते, जैसे यहाँ a और यहाँ u दोनों बाहर निकल जाएंगे समाकलन से। समाकलन से बाहर आ गए ये दोनों, dt रहेगा अंदर और ये t dt रहेगा अंदर। ठीक है, पहली बात। अब हम इसका समाकलन करें, लेकिन उससे पहले लिमिट ढूंढे। क्या ढूंढे? लिमिट देखना जरा। ये दूरी है ना, दूरी जब चलना शुरू करते हैं तो 0 होती है और चलते चलते दूरी हो जाती है s। लिमिट के लिए चिन्ह बदल लेते, कलर। 0 से s एक लिमिट हो गई। क्या हो गई? यहाँ t के लिए अवकलन हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो समय की शुरुआत 0 से होती है और t समय तक होती है। यहां भी समय के साथ जिसके साथ d लगा उसी की लिमिट ढूंढते हैं, तो 0 से t। बताओ लिमिट समझ में आ गई है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ds का समाकलन क्या होगा? ऐसे। याद आया? ये बात बताई थी मैंने। dt का क्या होगा? t। अच्छा, t dt है ये, देखो तो t का पता क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2। तुम लोग होशियार हो, t स्क्वायर बाई 2 ये सिखाया है। नहीं याद है तो इससे याद करो, जैसे x की पावर n का सिखाया था, होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। याद आ रहा है? एक घात बढ़ जाती है, इसमें एक घात थी t की पावर 1, एक बढ़ा दो तो कितनी हो गई? 2 और बटे में वही चीज। ये तरीका है। अब लिमिट लगाना है तुम्हें। क्या करना है?
तो पहले s को s से बदलोगे, देखो अपर लिमिट पहले लगाते हैं, फिर ऋण का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट। लोअर क्या है? 0। देखो इतना समझ में आया? इधर देखो t को t से बदल दो और फिर t को 0 से बदल दो, फिर यहाँ t को t से बदल दो, देखो, और फिर t को 0 से बदल दो। तो ये s बराबर ut प्लस हाफ आगे आ जाएगा, देखो इस जगह पर 1/2 है ना, आगे लिख दो हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रूव हो गया दूसरा, नोट कर लो इसको भी। तो चलो हम लोग तीसरा समीकरण और प्रूफ कर लेते हैं। तीसरा समीकरण ध्यान से देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता कि नहीं होता बताओ? इसको अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूविंग करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम शुरू आंसर करें। शुरू करने के लिए इसमें v दिया है ना, देखो v लिख दो, फिर क्या करते हो? dy dt करते हो नहीं करते हो? ये काहे का सूत्र आता बताओ? त्वरण का। लेकिन गौर करो, ये तो पहले समीकरण में भी था, यही तो शुरुआत हुई थी। अगर यहां से आगे बढ़ाते चले जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे? फर्स्ट वाले पे। हमें तो थर्ड चाहिए, यानी थोड़ा बहुत अंतर करना पड़ेगा तभी तो तीसरा आएगा। इतना ठीक है। इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं, अपनी तरफ से टी थीटा सा गुणा भाग कर दे रहा हूं, ध्यान देना। ds से, किससे? ds से अंश व हर में गुणा करने पर हमने ds से गुणा कर दिया। ds से क्यों किया उसका कारण सुनो। पहले समीकरण में s आता नहीं था, याद है? s आता था पहले में, नहीं आता है। इसमें हमें s चाहिए, s लाना जबरदस्ती किसी तरह, इसमें s दिख नहीं रहा तो अपने मन से s से ही गुणा कर देते हैं। तो चूंकि अवकलन विधि सिखा रहे हैं तो s ना कह के उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ds लिखते हैं। तो ds से गुणा कर दिया ऊपर और ds से गुणा कर दिया नीचे। यहां तक कोई समस्या बताओ? ऊपर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। यह लाइन तो बिल्कुल तुम्हें याद ही कर लो भाई जी, हम जानते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे सुनना, ये जो तुमने गुणा भाग किया इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो dv बाई ds एक साथ हो गया और ds बाई dt एक साथ लिख दिया। ये ds बाई dt भी कुछ होता है, तुम याद करोगे, तुम्हें पता चल जाए तो। वेग v क्या होता है? v, वेरी गुड। तो dv बाई ds और इसकी जगह हो गया v बराबर है, तिर्यक गुणा कर दो, इसके बटे एक, भाग वाला उधर चला जाएगा, इसे गुणा में लिख दो। तो इसको v dv बराबर a ds ऐसे लिखोगे। देखो गुणा करके देखो तुम लोग, v dv एक साथ है, ऊपर ऊपर वो एक में गुणा हुआ और ds भाग में था, उधर एक के साथ चला गया। इस तरह का जो समीकरण आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। क्या कहते हैं? जब अवकल समीकरण आ जाए तभी हम अवकलन समाकलन करना शुरू करते हैं। तो कहेंगे हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो चलो समाकलन कर देते हैं भाई। समाकलन का चिन्ह लगा दो ऐसे करके, देखो इस तरह से, यहां भी लगा दो, a बाहर निकाल दो, ds बाहर उसको निकालते हैं जिसके साथ d नहीं लगा। जैसे s के साथ d लगा है तो s वाले सब अंदर रहेंगे, यहाँ v के साथ d लगा है तो v पूरा रहेगा अंदर, जितने v होंगे सब, तो ये पूरे पूरा अंदर रहा। अब हमें क्या लिमिट ढूंढनी, क्या ढूंढनी? इसमें समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? v के सापेक्ष। v माने वेग के सापेक्ष। वेग की प्रारंभिक वैल्यू को हम क्या बताते हैं? u। वेग की शुरुआत कहां से मानते हैं? u से। और अंतिम v। तो लिमिट हमेशा लोअर में शुरू वाला और अपर में आखिरी वाला। दूरी हमेशा 0 शुरू करते हैं, s तक चलाते हैं। इस तरह लिमिट ढूंढ ली हमने। अब सुनो, तुम्हें याद आ गया होगा x dx का क्या होता है समाकलन, बताओ? x स्क्वायर बटे 2 क्या होता है? तो t dt हो तो t स्क्वायर बटे 2 और v dv हो तो v स्क्वायर बटे 2। देखो इसका हो गया v स्क्वायर बटे 2 और लिमिट को कहां लिख दिया? पीछे साइड। ds का क्या हो गया? s। लिमिट कहां लगा दी? यहां। कितना समझ में आया कि नहीं बताओ? फिर ऊपर वाले लगाओ, v को जब v से बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v स्क्वायर बाई 2 बना रहेगा। फिर ऋण चिन्ह लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट लगाते हैं। तो v को इस बार काय में बदलने वाले हूं? u में। फिर s को s से बदल दो। अब यहां एलसीएम ले लो, 2 क्या ले लो? एलसीएम नहीं लग रहा तुम्हें, बताओ?
तो वी स्क्वायर माइनस इधर क्या हो गया एस, दो उधर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर में इधर की चीज अगर गुणा में तो उधर भाग में, भाग में तो गुणा में, जोड़ में तो घटाव में, घटाव में तो जोड़ में, उल्टा हो जाता जाके, तो ये दो भाग में तो उधर कहां चला जाएगा गुणे में, तो क्या आ गया 2as, ये तो कोई इधर ऋण में यू स्क्वायर उधर ले जाओ तो धन में हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, नोट कर लो भाई, प्रूविंग हो गई।